नमस्कार। इस वीडियो में सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे कि पहली संख्या है 729। तो सबसे पहले इस संख्या के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इस संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर अंतिम अंक 9 है, तो विषम संख्या मतलब अंतिम अंक क्या है, विषम है, तो विषम संख्या से भाग देकर देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 3। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। ठीक है, यहाँ पर ऐसी संख्या छोटी व ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि पूर्ण तरीके से भाग चला जाए। फिर देखो यहाँ पर फिर 3 है, 3 8 24, 3 एकम 3। तो फिर 3 से देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। इसके बाद 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर देखो 27 है, तो 3 के पहाड़े में आता है, फिर 3 से देंगे, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लेंगे गुणनखंड। फिर इसके बाद जैसे कि क्या है 729। 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल की क्या विशेषता होती है, जो वर्गमूल की अंदर संख्या होती है वो जोड़ों के साथ निकलती है। जैसे कि यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार आया है, 3 बार कितनी बार आया है, 6 बार। तो यहाँ पर वर्गमूल से केवल 3 ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निकालते हैं वर्गमूल में से तो वो जोड़े के साथ निकलते हैं। तो देखो एक जोड़ा ये है तो 3 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा ये है तो फिर 3, फिर यहाँ पर 3। इनका आपस में गुणा कर देंगे, वही 729 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9, 9 3 27। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जो संख्या वर्गमूल से निकालते हैं या स्क्वायर रूट से निकालते हैं वो जोड़े के साथ निकालते हैं। ठीक है, अगली संख्या है 400। अगली क्या है 400, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 2 0 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 0। 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ से एक बचेगा ना। इसके बाद 5 पचम 25, 5 पचम 5 एकम 5। तो यहाँ पर 400 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, वर्गमूल या स्क्वायर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद इस रूट में से निकालेंगे, स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जोड़े के साथ 1 2 3। तो 1 2 निकल आएगा, फिर 2 और फिर 5। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। ये यहाँ पर ये अलग है। देखिए अगली संख्या है 1764। इसका वर्गमूल निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या है, 17 64 64। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। फिर यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या से भाग देकर देखेंगे। तो 3, 3 चौको 12, 3 7 21। इससे भाग देंगे 3 से। 3, 3 चौको 12, 3 7 21। फिर से 3 से देंगे। 3 चौको 12, 3 9 27। फिर 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका आ जाएगा रूट 17 64 इक्वल टू रूट अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। एक जोड़ा 2 3, तो तीनों बाहर आ जाएंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6, 6 7 42। तो 17 64 का वर्गमूल हो जाएगा 42 अंडर रूट 17 64।